लखनऊ की सियासत में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो साफ हो गया कि आज का दिन सामान्य नहीं है। योगी का सख्त और आत्मविश्वास से भरा चेहरा, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी, ये सब किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रहा था। और कुछ हुआ भी ऐसी। कुछ देर बाद तस्वीरें पूरी तरह साफ हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कहीं न कहीं सीएम योगी की मौजूदगी सबसे बड़ा संकेत बनकर उभरी। नामांकन के वक्त योगी आदित्यनाथ का साथ होना महज औपचारिकता नहीं माना जा रहा है। यह संदेश था कि संगठन, सरकार दोनों इस फैसले पर एक राय से आगे बढ़ रही है। खास बात यह रही कि पंकज चौधरी के अलावा किसी और नेता ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में लगभग तय हो गया कि उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष निर्विरोध मिलेगा। अब ना तो चुनाव की जरूरत पड़ेगी और ना ही मतदान प्रक्रिया। जल्दी आधिकारिक ऐलान के साथ पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लग जाएगी। अगर किसी और उम्मीदवार ने पर्चा भरा तो रविवार 14 दिसंबर को मतदान होता और उसी दिन नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाता। लेकिन मैदान में सिर्फ एक ही नाम होने से पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि ये फैसला सोच समझकर और पूरी रणनीति के साथ तय किया गया। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के गलियों में इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से होगा। इसके पीछे कई वजह है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के अपने आंकड़ों ने खतरे की घंटी बजा दी थी। 2019 में जहां कुर्मी और कोयरी समुदाय का समर्थन बीजेपी को करीब 80% तक मिला था, वहीं 2024 में ये घटकर 61% पर आ गया। अन्य ओबीसी वर्गों का समर्थन भी 74% से गिरकर 59% रह गया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। ऐसे में पार्टी अब पिछड़ी जातियों को दोबारा मजबूती से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। इसी रणनीति के तहत पंकज चौधरी का नाम सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आया। वह कुर्मी समाज से आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही उनका जिस तरह जोरदार स्वागत हुआ, उसने साफ कर दिया कि पार्टी संगठन के भीतर माहौल पहले से तैयार था। नामांकन से पहले पंकज चौधरी ने बेहद संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया है, इसीलिए मीटिंग के लिए आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि पार्टी आलाकमान जो जिम्मेदारी देगा वह उसे निभाएंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और मजबूत आधार दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी दोनों ही गोरखपुर क्षेत्र की राजनीति से आते हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं और उनकी राजनीति की शुरुआत पार्षद चुनाव से हुई थी। गोरखपुर के डिप्टी मेयर बनने के बाद 1991 में वह पहली बार संसद पहुंचे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी इसी क्षेत्र से अपनी सियासी पहचान बनाई। शुरुआत से ही दोनों के बीच इलाके की राजनीति में एक तरह की प्रतिस्पर्धा रही है। यही वजह कि पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पूरी यूपी की राजनीति में शक्ति संतुलन के नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर ये चर्चा भी है कि पंकज चौधरी को केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि संगठन और सरकार के बीच संतुलन बना रहे। इस राजनीतिक हलचल ने और रफ्तार पकड़ ली है। रात करीब 9 बजे उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रामपति राम त्रिपाठी ने पंकज चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद पंकज चौधरी ने बांसगांव से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के घर जाकर डिनर मीटिंग की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि आने वाले दिनों की रणनीति का हिस्सा थी। सूत्र ये भी बताते कि नामांकन से पहले ही बीजेपी संगठन मंत्री वी.एस. संतोष ने पंकज चौधरी से संपर्क कर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया था। यानी नामांकन के वक्त तक तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी थी। अब सबकी नजरें 14 दिसंबर पर है, जब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ स्वागत समारोह नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति की पहली झलक भी देगा। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू हुआ ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। पिछड़ों को साधने का, संगठन को मजबूत करने का और सत्ता व संगठन के बीच संतुलन बनाए रखने का। सीएम योगी का ये फैसला आपको कैसे लगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।